पिछले काफ़ी दिनों से, विशेष करके 25 तारीख से लेकर के अब तक पंजाब में लगभग 12 ज़िले ऐसे हैं जिनमें इस बाढ़ का असर है। कई ज़िले तो ऐसे हैं, 6 ऐसे जिनमें बाढ़ का बहुत ज़्यादा असर है। लगभग सब मिलाकर के 1 लाख हेक्टेयर से भी अधिक ज़मीन पर जो है ना पानी आज की तारीख में फैला हुआ है। जगह जगह कई तरनताल इस दृष्टि से अभी तक तो थोड़ा बचा हुआ है, जबकि फिरोजपुर में कम से कम काफ़ी लोगों को 8 कैंप लगा करके भी उसमें उनको सबको ला करके रोका हुआ है। यहाँ ये है कि अभी तक केवल 60 लोगों को निकाल कर बुलाया है और ऐसी कोई छोटे मोटे जो है ना बस्तियाँ हैं जहाँ थोड़ा सा पानी का निकाल है। तो मैं सोचता हूँ कि पानी का जो छोड़ रहे हैं सामान्यतः पहले से सूचना देते हैं और यहाँ तक पानी पहुँचने में कई बार 12 से लेकर के 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं। लेकिन बाढ़ की स्थिति जो है ना जैसा ये बता रहे हैं, मुझे तो यही ध्यान था कि 2.5 तक पानी छूटेगा, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि 3 से भी अधिक हो सकता है। तो निश्चित रूप से इतनी पानी की कैपेसिटी हमारी नदियों की और है नहीं, तो फैलाव निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा इस समय जो नुकसान हो रहा है वो खेती को हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्लेन एरिया होने के कारण से खेत जो है कई, और जब 3 दिन 4 दिन किसी खेत में पानी रुक जाता है तो फसल तो 100% नष्ट हो जाता है। मैं सोचता हूँ इस सब का जो मूल्यांकन होगा वो तो पानी उतरने के बाद ही इसका सही होगा, लेकिन इमीडिएट राहत की दृष्टि से सब जगह कैंप लगाने की दृष्टि से, बस्तियाँ खाली करने की दृष्टि से प्रशासन ने इनको बता रखा है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ वो समस्या नहीं है जो फिरोजपुर में है। फिरोजपुर में कई तरह की समस्याएं जो है वो बॉर्डर के कारण से भी है, उसके कारण से भी, और लेकिन सचेत रहने के लिए जैसा यह बता रहे हैं कि अगर कोई बांध है और उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है तो बहुत बड़ी स्थिति है। तो मैं सोचता हूँ समय के पहले हमको जानकारी तो मिल गई है कि 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से उसकी तैयारी प्रशासन कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो निश्चित बताएं। आज मुख्यमंत्री जी भी इधर ही हैं, मैं भी इधर सभी ज़िलों में बाई रोड ही निकला हूँ ताकि देखता हुआ पेट पठानकोट तक जाऊँ। आप पुनर्वास के हिसाब से मैंने यहाँ जो है ना एक कैंप तो स्वयं ने प्रत्यक्ष देखा है, लोग भी संतुष्ट हैं, पर वहाँ के लोगों की एक जो समस्या जो वहाँ उन्होंने बताई कि वो 70 साल से वो ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, उनके बाप दादा और कई पीढ़ियाँ यहाँ हुई है, लेकिन उनको ज़मीन का राइट नहीं है। उसके कारण से सरकार का जो भी लाभ मिलता है उससे वो वंचित हो जाते हैं। और दूसरा ये कि केवल एक बार नहीं, ये जब भी बाढ़ का पानी इससे ज़्यादा आता है तो उन लोगों को तो हमेशा इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार ने, मैंने भी होम मिनिस्टर केंद्र से बात की है, उनको सारी जानकारी दी है। उन्होंने भी कल जो है वो जम्मू कश्मीर के तरफ से आने की था, मौसम ठीक नहीं होने के कारण से वो वहाँ से शायद निकल देता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने भी, मैं मुख्यमंत्री से बात करके हर प्रकार की सहायता देने की बात की, लेकिन सारा असेसमेंट तो यहाँ लोकल करके भेजेंगे, तो फिर अगर आवश्यकता होगी तो केंद्र अपनी टीम भेज करके भी सारे नुकसान को देखेंगे और नुकसान देखने के बाद केंद्र सरकार पूरा मदद करेगी। सर सीएम साहब जिनकी मांग है उसका एक तर्क के साथ होगा कि ये इतना नुकसान यहाँ हुआ, तो निश्चित रूप से केंद्र की टीम भी आकर के इस चीज़ों को देखती है, फिर उसमें से जितना कर सकते हैं वो करते हैं पहले से। और आपदा राहत का पैसा हर स्टेट को पहले से ही चला जाता है, वो तो एक निश्चित कोटा है हर साल का, चाहे आपदा आए चाहे नहीं आए, वो पैसा रहता है सरकार के पास, वो तुरंत एक बार खर्च कर सकते हैं और आगे के लिए जो भी नुकसान है उसकी भरपाई के लिए रिकॉर्ड बनाकर भेजते हैं, सरकार उसको मदद करती है।